एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि मैं तो खुद दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल करूं, अजीब सा लगता है क्योंकि आप मुंबई में हैं। जब ममता बनर्जी दिल्ली में आई और बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दिल्ली के लुटियन मीडिया ने उनसे कठिन सवाल क्यों नहीं पूछे बंगाल की हिंसा को लेकर के, और हिंसा के समय इनकी चुप्पी को लेकर के। नहीं, कैसे पूछेगी? मैंने बोला ना, उनके दाढ़ी का तिनका है उनको डूबने वालों को। वो तिनका, वो आप बोल रहे कि वो तिनका तोड़ कर क्यों नहीं देखते, मोड़ कर क्यों नहीं देखते? कैसे देखे? वो तिनके के सहारे जी रहे। उनको 2024 तक मोदी को रोज हराना है, तो कैसे हराएंगे? देखो ये तिनका है, देखो ये तिनका है। तो अगर तिनका है, वो तोड़ मरोड़ कर जो कुछ करेंगे, तो इनके हाथ से तिनका निकल जाएगा ना। ममता को कुछ बंगाल में हालत नहीं है, ममता को ऐसे सवाल क्यों पूछेंगे? अब देखिए, यूपी में कुंभ हो गया तो उसको परमिशन दे दिया, तो देखो कोरोना को बुलाया। जी। लेकिन बकरी ईद के लिए केरला में लेफ्टिस्ट अगर गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, तो चुप्पी साधे बैठे ल्यूटियंस मीडिया। क्योंकि ल्यूटियंस मीडिया ही मोदी का असली अपोजिशन है। बाकी ये पार्टियां बिर्टियां वो उनके मदद करने वाले हैं, सहायक है। आपको गलत फहमी है कि मोदी से ममता लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रही है। ये आपकी गलत फहमी है। मोदी से मीडिया लड़ रहा है। जी और जी। वो मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले से लड़ रहा है ना, 2002 से। मोदी जी का जो असली अपोजिशन है, वो ल्यूटियंस मीडिया ही है। इन्होंने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी क्या बोल दिया, क्या क्या फ्रेज निकाले, आपको याद होगा। नई बात तो है नहीं। हम्म। तो ये मोदी को सवाल पूछने बैठे बहुत सारे, बना के रखे मोदी से, इनको इंटरव्यू नहीं देते। और जिसका सही। इंटरव्यू लेना ही नहीं है उनके लिए सवाल है से, और वो बोलते हैं मेरा इंटरव्यू ले लो। तो ये सवाल कहां से पूछे? बिल्कुल सवाल सही। मोदी पर लगाना है, ममता पर नहीं लगाना है। राहुल को नहीं पूछेंगे, किसको पूछते? मुझे बोलो, कठिन कठिन सवाल की आप बात कर रहे हैं, किससे पूछते? कभी पूछते? ये अभी पवार भी मिले मीडिया से, कोई पूछता है भाई? अनिल देशमुख तो आपके भरोसे का आदमी था, इस पर क्या क्या आ गया? ये क्या संजय राउत से पूछे? आप ही बोल रहे होते कि परमवीर सिंह तो स्कॉटलैंड से भी अच्छा पुलिस अफसर है। अब क्यों चिल्ला रहे हो भाई? पूछा किसी ल्यूटियन वाले ने? नहीं पूछा। क्योंकि सवाल इनको पूछना ही नहीं ना। इनके मन की बात अगर सामने वाला बोल रहा है, तो उसके सामने तो आपके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। सही। आप मोदी को गाली दो, मोदी को गलत बताओ, बस यही तो ल्यूटियन मीडिया की अपेक्षा है। यही तो अपेक्षा है ना। एक संदीप शर्मा है, इन्होंने एक सुपर चैट क्वेश्चन पूछा है, इसको ले लेते हैं भाव। ये कहते हैं कि प्रणाम, लगता है बीजेपी सड़क की लड़ाई में पिछड़ रही है। मंदिर आंदोलन जैसा कोई इनको लाना पड़ेगा, तभी ममता अर्बन नक्सल और टिकैत जैसों से जीतेगी। क्या ऐसा जरूरी है? भाजपा को कोई ऐसा आंदोलन छेड़ने की जरूरत है? मैं नहीं मानता इसकी जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने रास्ते पर आकर आंदोलन छेड़ना है वो अपोजिशन होता है। और जी जी। जब मंदिर आंदोलन छेड़ा गया तो बीजेपी अपोजिशन में थी। आज जो अपोजिशन में है, वो रास्ते पर आकर आंदोलन नहीं कर रहे। रास्ते पर आकर आंदोलन नहीं कर रहे। जब समय आता है तो लोग रास्ते पर। देखिए, बंगाल में आपको चुनाव में अगर 2 करोड़ 20 लाख वोट मिले, उसका मतलब मजाक नहीं है। मजाक नहीं है। पहले ही डायरेक्ट जाएंगे। और आप आज हमने सिंधु को देखो, वो सिंधु हमारी लड़की है जो जी जी। ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार गई है। कोई बात जी नहीं। जी। तो पहले में जाकर गोल्ड मेडल जीत ले, इतना आसान नहीं होता। कॉम्पिटिटिव खेल हो या पॉलिटिक्स हो। तो 3 से लेकर इसमें आ गई है। हम कर्नाटक देख रहे हैं, 15 साल से आगे पीछे, लेकिन लेवल पर आकर खड़ी हो गई है। गुजरात में कब से बिल्कुल। चालू था? गुजरात में 74 में कांग्रेस हारी,
तब जनसंघ के सपोर्ट से कांग्रेस एस की गवर्नमेंट बनी थी। वहां बिल्कुल से सही कह रहे 74 से लेकर 95 में बीजेपी की मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ गई। उसके पहले भी 90 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के सपोर्ट से जनता दल की सरकार बनी थी चिमन भाई पटेल की। आहिस्ते जी आहिस्ते जी चलता है। एक दिन में जो बनता है वो 2 दिन में खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल जितनी सही। जल्दी आपकी पार्टी बढ़ेगी और जीतेगी तो अपनी ग्रासरूट लेवल में पकड़कर जमीन नहीं बैठेगी तो जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आज जो हमें दिखाई दे रहा है तो हम उतावले होते। मैं उतावले होने वाले मैं तो देखो, हम संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन देखे हुए बचपन स्कूल के बच्चे थे, तब से मैं कांग्रेस का घोर विरोधी हूँ, घोर विरोधी। कांग्रेस की हार देखना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस की हार पहली बार अगर महाराष्ट्र में हुई तो 95 में हुई। यानी हम बच्चे थे तब से 38 साल निकल गए, 38 साल निकल गए। बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी होती थी, टूटती थी, बिखरती थी, होते होते 40 साल निकल गए ना। अब जाके देश में महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि जहां कांग्रेस कभी भी नहीं हारी थी। यानी 77 के बाद जो चुनाव हुआ असेंबली का, उसमें भी 2 धड़े हुए कांग्रेस के, फिर भी उनको मिलकर मेजोरिटी मिल गई। जी जी तो हमने कितना इंतजार किया है देखो। तो आप 1 या 2 चुनाव में बंगाल जीतना चाहिए, केरल जीतना चाहिए, इतनी आसान बात नहीं होती। बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत। देखो, आपके यूपी वगैरह जमीन जो है उपजाऊ है, नदी के पानी से बहकर आई हुई मिट्टी से बनी है। हमारा बिल्कुल महाराष्ट्र की जो जमीन है वो पहाड़ खोद खोद कर वहां सब टेबल प्लॉट बनाए गई है। उतनी आसान वहां खेती नहीं होती जितनी यूपी बिहार की जो गंगा का बेल्ट बोला जाता है, काउ बेल्ट में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसी ही जो जमीन खेती की नहीं है वो खेती की बनाई जाती है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत लगती है। तो वैसे ही है कि बीजेपी अभी अभी देखो, गांधी जी ने बनाई पार्टी, उसके फल कांग्रेस खा रही है। बीजेपी बनी है, जनसंघ बना 52 में बना है ना, जी 52 जी में बना है। तो वहां से शुरुआत होकर अगर यहाँ तक पहुंचा है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात।